प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी निबंध का विकास क्रम पढ़ेंगे। हिंदी की अन्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में पढ़े लिखे भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार इत्यादि महत्वपूर्ण थे। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। निबंध इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े हुए थे। वे सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर प्राय निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला है भारतेंदु युग, जो कि 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जा सकता है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आया है, जो कि 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जा सकता है। तीसरा है शुक्ल युग, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस काल को शुक्ल युग कहा गया, जो कि 1920 से 1940 ईस्वी तक माना जाता है। और उसके उपरांत शुक्लोत्तर युग, यानी 1940 ईस्वी के बाद के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की। जी हाँ, हिंदी की अन्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जा सकता है। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों में की रचनाओं में निबंध के गुण नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्रारंभिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती है। भारतेंदु जी ने हिंदी की गद्य की जो अन्य विधाओं के समान निबंध का भी सूत्रपात किया। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, प्रकृति वर्णन, व्यंग्य, विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य किए। भारतेंदु जी के निबंधों में विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। इनके प्रमुख निबंध हैं अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। उनके निबंधों की एक भाषा का उदाहरण देखते हैं। वे लिखते हैं कि गाड़ी भी ऐसी टूटी फूटी जैसे हिंदुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म लें, तब इस संसार में सुख मिले। मतलब ये हास्य व्यंग्यपूर्ण भाषा लिखते थे। इस युग के अन्य निबंधकारों में हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक थे। वे हास्य को बहुत महत्व देते थे। वे लिखते हैं कि हास्य तो सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली के समान दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या। उनके निबंध भावात्मक भी हैं। अब पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये ब्राह्मण नामक अखबार के संपादक थे। इन्होंने भी मनोरंजक और व्यंग्य प्रधान निबंध लिखे।
भों, पेट, दांत, नाक आदि पर इन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे। विषय कैसा भी क्यों न हो, वे उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते थे। उनकी भाषा मुहावरेदार है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगल, इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा नाम लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया। बहुत बार प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछा जाता है कि शिव शंभू का चिट्ठा नाम से किस विद्वान ने अपने निबंध लिखे। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखे। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से निबंध लिखे, जिनमें यमपुर की यात्रा निबंध महत्वपूर्ण है। इसमें वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं कि यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बेल से नहीं उतर सकते, और जब बेल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है। मतलब ये व्यंग्य पूर्ण और विनोद पूर्वक शैली में अपने विचारों को व्यक्त करते थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। आगे आता है द्विवेदी युग। 1900 से 1920 ईस्वी का समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया। द्विवेदी जी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादकत्व सन 1930 ईस्वी में 1903 ईस्वी में संभाला था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सरस्वती के महत्वपूर्ण संपादक कौन थे, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस सन में ये संपादन करने लगे इस पत्रिका का, तो 1903 ईस्वी में। इनसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास इस पत्रिका के संपादक थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस पत्रिका को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला, तो सरस्वती पत्रिका का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकार हैं मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह इत्यादि। तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इनके निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। इनके गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य पूर्ण निबंध है। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारसी मोही कुंठाव। द्विवेदी युग के अब सर्वाधिक सशक्त निबंधकार हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, जिन्हें सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे, जिसमें हम कक्षा 12 में मजदूरी और प्रेम निबंध भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। तो कुल 6 निबंध लिखे सरदार पूर्ण सिंह जी ने। स्वाधीन चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग्य प्रधान शैली की छाप इनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। पूर्ण सिंह जी की पदावली के कुछ उदाहरण हम देखते हैं
ये कहते हैं कि आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है। वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। तो ये सारा पढ़ने के पश्चात हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई है। भारतेंदु युग की अपेक्षा इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषयों की खोज की। हास्य व्यंग्य शैली के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक दिखाई देती है। कल हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के निबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।